हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व है क्योंकि जो ज्येष्ठ के महीने में आती है। और इस महीने में एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और इस एकादशी का जो व्रत है वो 3 जून 2024 को रखा जाएगा। और 4 जून को व्रत का उद्यापन यानी कि व्रत का पारण किया जाएगा। इसीलिए इस एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको जल दान करना चाहिए क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जल दान को सबसे उत्तम दानों में से एक दान माना जाता है। और इसी के साथ साथ इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए क्योंकि अपरा एकादशी अपार यानी कि खुशियां प्रदान करने वाली, अपार धन प्रदान करने वाली है। और इस एकादशी पर व्रत रखने से पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है, इसीलिए सभी को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और साथ ही साथ अपरा एकादशी के व्रत कर कथा का रसपान करना भी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर ये सब बातें भी विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या फिर अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और इसे जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा उपासना की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शस्त्र पढ़ना और बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी होते हैं। और परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वे अपने बड़े भाई से हमेशा ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे इस अधगति से छुड़ाने का उसको अपना जो पुण्य है उस प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि जी को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर कर पुष्पक विमान में बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। सो हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए की है। इस कहानी को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इसीलिए इस अपरा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।